नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, कल क्या कुछ खास रहने वाला है, हिमाचल सरकार कहां है, ये तमाम अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह की। तो वो श्रीनगर गए हुए थे क्योंकि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। वहां समापन अवसर पर शिरकत करने के लिए पिछले कल ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह ये तीनों ही जो है वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने पैदल मार्च भी किया और भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो शिरकत की। आज इसका विधिवत रूप से समापन हो गया। राहुल गांधी ने वहां पर झंडा फहराया, लेकिन वहां से जो आज वापस आने का शिमला का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी नेताओं का, वो कहीं ना कहीं बर्फबारी के चलते जो है वो उनके कदम जो है वो रुक गए हैं, क्योंकि वो भारी बर्फबारी जो है वो श्रीनगर में हो रही है और ऐसे में फ्लाइट्स जो हैं वो सारी कैंसिल हो गई है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और ख़राब मौसम के चलते सारी जो फ्लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। तो ऐसे में अब वहीं पर जो है वो हिमाचल सरकार है और हिमाचल सरकार तब ही जो है वापस शिमला लौटेगी जैसे ही मौसम साफ होगा। हालांकि संभावना ये भी है कि रात को भी मौसम अगर साफ होता है तो फ्लाइट्स रात को भी चल सकती हैं और मुख्यमंत्री और तमाम नेता जो है वो पहले चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ से हालांकि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बना है कि वो दिल्ली जाते हैं, अब कि नहीं जाते हैं, क्योंकि समय उनका जो था वो आज का था कि वो दिल्ली जाने थे। लेकिन अब क्या आगे का कार्यक्रम रहता है इसकी रूपरेखा अभी आने को है। लेकिन अभी अगर हिमाचल सरकार की बात करें और तमाम हिमाचल के बड़े नेताओं की बात करें जिसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हैं और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह भी शामिल हैं, तो वो कहीं ना कहीं बर्फबारी में श्रीनगर में फंस गए हैं और उम्मीद आज उनकी कम ही है कि आज जो है वो वापस लौटेंगे। अब जो है कल का सबको इंतजार है कि कल अगर मौसम साफ होता है, मार्ग बहाल होते हैं तो एयरपोर्ट तक पहुंचे और यातायात जो कनेक्टिविटी है यानी कि जो एयर कनेक्टिविटी है, फ्लाइट्स अगर सुचारू रूप से चलती हैं तो तभी जो है वो वापस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमाम नेता जो है वो वापस हिमाचल लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अपडेट यही है कि वो जो है वो अभी श्रीनगर में ही फंसे हुए हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है नदौन, वहां पर जो है वो खराब पानी पीने से, गंदा पानी पीने से लगातार लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। अभी तक के अगर ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो 900 के करीब ऐसे लोग हैं जो उल्टियां और दस्त की शिकायत लेकर जो है निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। यानी कि वहां पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो सरकारी अस्पताल है, फिर चाहे वो निजी अस्पताल है, और 900 के करीब वो संख्या पहुंच गई है। पिछले कल जो है ये मामला सामने आया था कि वहां पर साथ ही में जो उठाऊ पेयजल योजना है उसका पानी पीने से जो है वहां लोग बीमार पड़ रहे थे। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सभी लोग जो है उल्टी और दस्त से वहां पर ग्रस्त हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है क्योंकि 900 के करीब जो है वो आंकड़ा वहां पर प्रभावितों का पहुंच चुका है जो गंदा पानी पीने का शिकार, गंदे पानी पीने से जो है वो उल्टी और दस्त का शिकार हुए हैं, उल्टी और दस्त की जिन्हें प्रॉब्लम्स हुई है। और जो है वहां पर भीड़ जो है खासकर देखी जा रही है निजी और सरकारी अस्पतालों में। अब जो जल शक्ति विभाग की टीम है वो हालांकि मौके पर पहुंची है, उन्होंने तमाम जो सैंपल है वो लिए हैं, वहां पर कलेक्ट किए हैं और उठाऊ पेयजल जो योजना है उसका भी सैंपल लिया गया है और वहां से जो कूहल में पानी जाता था उस कूहल के पानी को बंद कर दिया गया है और तमाम जो टैंक था, जो भंडारण टैंक था, उसे भी खाली करवा दिया गया है और अब सैंपल की जांच के लिए उसे कंडाघाट भेजा जाना था। अभी तक जो है वो कंडाघाट की सूचना है कि वहीं पर जो है वो सैंपल भेजा जाएगा, उसके बाद उसकी जांच होगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक जो मामला सामने आया है वो गंदा पानी पीने से ही जो है वो इस क्षेत्र के लोग बीमार बताए जा रहे हैं। बीमारी की वजह यानी कि जो ये अंतर्शोथ का जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई है तो इसकी वजह जो है वो गंदा पानी ही बताया जा रहा है कि जो उठाऊ पेयजल योजना है उसका पानी पीने से वहां पर लोग बीमार हुए हैं। और मुख्यमंत्री के हलके में जो है वो स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री के हलके में लोग सैकड़ों की संख्या में बीमार हो गए हैं। अब सरकार ने जो है वो वहां पर कार्रवाई जरूर शुरू कर दी है, विभागीय स्तर पर जांचें शुरू कर दी है और कारण जो है वो खोजा जा रहा है और तमाम जो समाधान की जो है वो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि और लोग जो है वो बीमार ना हो और इस पानी को किस तरीके से इसे ट्रीट किया जाए ताकि इससे जो है और लोग जो है वो बीमार ना हो और क्षेत्र के लोग जो है वो राहत की सांस ले सके। तो ये जो है वो अभी तक सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है।
इसके अलावा बता दें आपको, जो नवनियुक्त विधायक है यानी कि जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, उनकी जो है वो क्लास लग रही है आजकल राजधानी शिमला में। जो शिमला में विधानसभा परिसर है वहां पर उनका जो क्लासरूम बनाया गया है, यानी कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही किस तरीके से चलती है। हालांकि इसमें 26 लोगों को बुलाया गया था, 26 विधायकों को बुलाया गया था। 23 इसमें नवनियुक्त विधायक हैं, जिसमें से 14 की अगर बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 भाजपा के हैं और एक जो है वो निर्दलीय यहाँ पर विधायक है। 3 विधायक ऐसे थे जो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, उसमें जो है वो 3 विधायक ऐसे हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया था। कुल 26 जो विधायक हैं उन्हें इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए जो है वो न्योता दिया गया था। उसमें से जो है 19 के करीब विधायक आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कार्यशाला जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें विधानसभा की कार्यवाही की जो है वो बारीकियां सीख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में प्रश्नों को उठाया जाता है। वो अपने क्षेत्र के इश्यूज जो है वो किस तरीके से विधानसभा में उठा सकते हैं, क्योंकि आगामी दिनों में अगले मार्च माह में जो है वो बजट सत्र जो है वो प्रस्तावित है। 1 फरवरी को आम बजट केंद्र का आ रहा है। उसके बाद जो है हिमाचल सरकार भी जो है अपना पहला बजट प्रस्तुत करने वाली है। तो ऐसे में जो नए विधायक है, जिन विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें जो है वो जानकारी देने के उद्देश्य से विधानसभा परिसर में जो है शिमला में ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज जो है कुलदीप पठानिया जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है टिप्स दिए हैं विधायकों को। और कल हर्षवर्धन चौहान जो 6 बार के MLA हैं और अभी जो है वर्तमान सरकार में उद्योग मंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और किस तरीके से विधायक कार्य करता है, किस तरीके से विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज़ रखी जाती है, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाता है, इसके जो टिप्स हैं वो कल हर्षवर्धन चौहान भी जो है वो साझा करेंगे नवनियुक्त विधायकों के साथ। तो कुल मिलाकर आजकल जो है वो विधायकों की जो क्लासरूम है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा बना हुआ है। और कल भी जो है यहाँ पर जो है वो इसी तरीके के क्लास जो है वो नए विधायकों की लगने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए हिमालय क्षेत्रों को खासकर, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो निर्माण हो रहा है उसमें चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उसमें चाहे जो सुरंगें बन रही है, उसमें चाहे जितने भी नए निर्माण है, उसके कारण जो ग्लेशियरों को खतरा उत्पन्न हो गया है, हिमालय क्षेत्रों को खतरा उत्पन्न हो गया है। उसमें सोनम वांगचुक जो 3 इडियट आप सभी को मूवी याद होगी, उसमें जो किरदार था फुनसुक वांगडू का, उन पर आधारित था। वो सोनम वांगचुक वो जो है हड़ताल पर बैठ गए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्रों को बचाने की मांग कर रहे हैं और लद्दाख में जो है वो अपना हड़ताल जो है वो कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में आज शिमला में भी जो है पूर्व महापौर टिकेंद्र पंवर वो भी उनके समर्थन में आए हैं और उन्होंने भी जो है पर्यावरण संरक्षण खासकर हिमालय क्षेत्रों को बचाने के लिए जो है वो सोनम वांगचुक का जो है वो साथ देने की बात कही है और वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके इस मुहिम के साथ कितने और लोग जुड़ते हैं। लेकिन अगर शिमला की बात करें तो शिमला में भी जो है उनको सोनम वांगचुक के इस धरने प्रदर्शन को, इस हड़ताल को जो है वो समर्थन अब मिलने लगा है और उनके जो हिमालय क्षेत्र को बचाने की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं जो है वो अब शिमला में भी उसको समर्थन मिलने लगा है। अब बात कर लेते हैं बर्फबारी और बारिश की, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया था, उसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो वहां पर काफी बर्फबारी देखने को मिली है। 1.5 से 2 फुट वहां पर बर्फबारी हुई है, जिसके कारण वहां पर जो यातायात मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए हैं और पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तमाम तरीके के वीडियोस भी जो है वो वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात है। और जो जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी जरूर हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। आज भी जो है वो मौसम खराब ही बना रहा, लेकिन दिन में जो है शिमला में धूप खिल गई थी। हालांकि जो है बादलों के साथ लुका छुपी सूर्यदेव की वो सारा दिन चलती रही, लेकिन जो है बारिश आज शिमला में जो है हल्की दोपहर से पहले जो है वो बारिश का माहौल बना रहा। दोपहर बाद जो है वो मौसम खुलना शुरू हो गया था, लेकिन शिमला जो है वो लंबे समय से बर्फबारी के लिए तरस रहा है। पिछले साल बर्फबारी जो है हालांकि काफी हुई थी, लेकिन इस बार जो है राजधानी शिमला शहर की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना है कि आगामी समय में, क्योंकि बर्फबारी का जो सीजन रहता है वो दिसंबर और जनवरी रहता है, जनवरी खत्म होने के मुहाने पर है। अब क्या फरवरी में बर्फबारी होती है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी बर्फबारी फरवरी माह में हुई थी और काफी भारी जो है वो बर्फबारी पिछले साल भी हुई थी। अब क्या ये रोटेशन इस बार भी जारी रहती है, क्या जो है फरवरी माह में ही बर्फबारी होती है और शिमला शहर खासकर वो बर्फबारी, शिमला की पहाड़ियां जो है वो बर्फबारी से लकतक हो पाएंगी, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।